ओम नमः शिवाय। आईडी बाबा यूएसए। शिवांश ने शिव का आह्वान करा और कहा, शिव, ये तुमने क्या गुनाह कर दिया? ये कैसा अनर्थ कर दिया है? तुम्हारे नाम पर धार्मिक स्थल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मानवता, करुणा गिरती जा रही है। लोग कहते हैं तुम उनके सपने में आते हो और उन्हें आदेश देते हो कि तुम्हारे नाम पर तुम्हारी मूर्तियां धार्मिक स्थल बनाएं। ऐसे तुम कितने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो शिव? क्या तुम्हें उन विधवाओं का दर्द नहीं दिखता जिनके परिवार, जिनके लोग सड़क पर छोड़ देते हैं जब वो विधवा हो जाती है? क्या तुम्हें उन बूढ़े बापों का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या तुम्हें उस बाप का दर्द नहीं दिखा जिसकी बीवी जवानी में चल बसी और उसने बच्चों को बड़ा करने के लिए दूसरी शादी तक ना की, निकाल दिया? जिस बाप ने अपना सारा कुछ उन बच्चों को दे दिया, उसने पोते पोती देवते देवती के लिए करा सब कुछ, उसे क्या मिला? वो उसे काशी छोड़ आए। क्या तुम्हें वो विधवाएं याद के देख के तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं, जो वृंदावन की गलियों में मारी हुई फिरती हैं? जब तक वो इस काबिल थे उनके शरीर की, वो पोते पोती की देखभाल कर सकती थी, इन देवती की, तब तक उनके बेटे बहू ने सबने घर में रखा, बेटियों ने, लेकिन उसके बाद उन बेटियों ने भी पल्ला झाड़ लिया। क्या तुम्हें वो नहीं लगता जो बच्चे छोटे छोटू गोलू गुड़िया कह के बुलाए जाते हैं और जिनसे काम कराए जाते हैं? शिव, ये तुम इतने निष्ठुर कैसे हो? क्या तुमने कभी किसी से कहा नहीं कि एक अस्पताल तो बना दो जहां पर जो है सबका फ्री इलाज हो सके? क्या तुमने कहा नहीं तुम एक ऐसा वृद्धाश्रम तो बना दो जहां बेसहारा जो बुजुर्ग हैं, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, वो जाकर रह सके? क्या तुम्हारे हृदय में से, तुम्हारे सीने में ये पत्थर है या दिल जिसमें कभी ये बात नहीं आई कि तुम अब सपने में आकर अमीर लोगों से बोलो कोई वो धर्मशालाएं तो बना दे जहां जो लोग के पास पैसे नहीं, जो सड़कों पे सोते हैं, वहां जाके कभी तो सो सके? क्या तुम्हें उन बच्चों का दर्द नहीं दिखा जिनके मासूम दूध पीने की उम्र में जो बाहर सड़कों पे काम करते हैं? तुम इतने निष्ठुर कैसे हो शिव? तुम्हारे नाम पे धार्मिक स्थल बढ़ते हैं और तुम खुश होते हो। अब शिव ने अपनी साइलेंस तोड़ी। शिव बोले, शिवांश, तुम तो कह भी सकते हो, मैं तो कह भी नहीं सकता। मेरे सीने में जो दर्द है, जब मैंने पार्वती से कहा, पार्वती बोली, भाई तू तो है ही भोला, तभी तो ये संसारी तुझे बेवकूफ बना रहे हैं और सालों से बनाते आ रहे हैं। पहले देवताओं ने तो टोपी बना के विष पिला दिया, अब ये संसार का तू विष पी रहा है। तेरे से बड़ा तो भोला कोई हुआ ही नहीं। और शिव ने कहा, अगर मैं आंख से आंसू गिराऊंगा तो रुद्राक्ष बन जाएंगे, रुद्राक्ष के पेड़ों का भी ये धंधा कर लेंगे। क्या तुझे लगता है मैंने कभी किसी से ये कहा होगा कि तुम पहले मानवता छोड़कर जो है ये कंक्रीट पे जाओ? तुझे क्या लगता है मैं इतना निष्ठुर हो सकता हूं? और तू तो जानता है मेरे सीने में जो है, जो ये संसार का जहर है, वो बढ़ता ही जा रहा है। कोई ये बात सुनने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं कि शिव का आज क्या हाल है, उसके बच्चे कैसे भूख से बिलखते हैं, उसकी माताएं, बहू, बेटियां, उसके भाई किस तरीके से सड़कों पे आज बेसहारा है। कोई तो होगा जो उनके बारे में सोचेगा। शिवांश, तू खुद से ही क्यों नहीं शुरू करता? कम से कम ये मैसेज देगा, जो लोग सुनेंगे उनके अंदर का मरी हुई आत्मा तो जागेगी। वो तो सोचेंगे कि शिव तक अगर आना है तो शायद शिव के बच्चों की देखभाल करनी जरूरी है। और मैं तुझे ये विश्वास दिलाता हूं, जो ये अच्छे काम करेगा उसका मोक्ष मुक्ति मैं कर दूंगा। ये कह शिव चले गए।